हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज ये एग्ज़ाम हुआ है 4 अगस्त को। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट। ये जीके का आपका पेपर फर्स्ट है जो आज 4 अगस्त को हुआ है। इसका क्या आंसर की है, क्या कैसा किस तरीके का पेपर है, हम इसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कोई डाउट है तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए 7वें और अंतिम चरण में कितने संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ था, ये पूछा जा रहा है। अभी जो 2024 के चुनाव हुए हैं, जनरल इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, उसमें जो लास्ट फेज था 7वां फेज, उसमें कितने आखिरी में कितने सीटों के लिए हुआ था, तो ये 57 सीटों के लिए हुआ था 7वें चरण में। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। 2023 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ये किनको दिया गया है? 2023 के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं, एक तो ये जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को दिया था, और दूसरा जो दिया था गुलजार को दिया था। ये पोएट जो हैं गुलजार, उनको दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए एंड सी, तो बी इसका सही आंसर आएगा। किस भारतीय अभिनेत्री ने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? हु इज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 इन अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट? ये है अनुसुया सेन गुप्ता। अनुसुया सेन गुप्ता, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, आपके सीरीज अलग हो सकती है, क्वेश्चन सबके सेम ही हैं, तो क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ये डी सीरीज है जहां तक है। मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति, वितरण एवं प्रबंधन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं प्रबंधन के लिए 3 कंपनियां हैं। देर आर 3 कंपनीज फॉर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड मैनेजमेंट इन मध्य प्रदेश। ये ट्रांसमिशन, जनरेशन और प्रबंधन के लिए अब ये 3 नहीं है, ये एक ही है, एमपीईबी। एमपी पावर मैनेजमेंट लिमिटेड 2012 से कार्यरत है, ये सही है। पहले मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग लिमिटेड हुआ करता था, वो ट्रेडिंग को खत्म करके एमपी पावर मैनेजमेंट लिमिटेड 2012 से बनाया है, ये सही है। विद्युत संबंधी संपूर्ण प्रबंधन कौन करता है? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल। और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल क्या है? एमपीईबी, यही इसी के अधीन है, तो ये भी सही है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अब अस्तित्व में नहीं है। ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अब अस्तित्व में नहीं है। ये चौथा है, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है इसका, क्योंकि तीसरा और चौथा ये इसी के कॉन्ट्रारी में है कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज नो लॉन्गर इन एग्जिट, और तीसरा कह रहा है मैनेजमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी इज अंडर द मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो ये भी, इसका भी डाउटफुल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी जहां तक है, इसका आंसर है जो ए ही होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए। 31 मार्च 2023 को सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। जब 9 जून को एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था सोलर का, उसके बाद में ये क्वेश्चन करवाया गया था आपको। देखिए, 31 मार्च 2023 की बात कर रहे हैं, ना कि नवंबर दिसंबर 2023 की। नवंबर दिसंबर में अलग सिनेरियो है, 31 मार्च को 1 अप्रैल 2023 को अलग सिनेरियो है। इसमें राजस्थान है पहले नंबर पे सोलर ऊर्जा में जो स्थापित कैपेसिटी है उसमें, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे इसमें कर्नाटका है, और चौथे पे है इसमें तमिलनाडु है, 5वें पे महाराष्ट्र है,
और मध्य प्रदेश का है इसमें 7वां है। यूपीआई पर्सन टू पर्सन में एक तिथि पर ट्रांजैक्शन की लिमिट कितनी होती है? ये पर्सन टू पर्सन का यूपीआई में है, एक दिन में है, ये 1 लाख का है यूपीआई पे ट्रांजैक्शन का। सी इसका करेक्ट आंसर है। अजयगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस चंदेल राजवंश के शासक ने चेदी नरेश कर्ण को परास्त किया था? चेदी नरेश कर्ण को किसने परास्त किया था? ये कीर्ति वर्मन है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पे है? ये रवि संतदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के ये भी टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका भी पंडित कुंजीलाल दुबे। ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये पटियाला में है। फायरवॉल वाला ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करवाया हुआ है। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों से इसको क्रियान्वित किया जा सकता है। फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर किसी के भी थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये ई बीज पहल का है। जब पिछले अभी डीआईपीपी का क्वेश्चन आया था पिछले 9 जून को, जब ये क्वेश्चन करवाया था आपको ई बीज का, ये भी उसी का ही है। डीआईपीपी का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये उमंग ऐप का टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। उमंग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आधार और डिजिट लॉकर। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा दोनों। ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया हुआ है, चाहे वो थ्योरी पढ़ाई हो या फिर प्रैक्टिस टेस्ट में 3-4 बार करवाया है। राम राजा मंदिर कहाँ पे है? ये ओरछा में है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आया डायरेक्ट। होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? होशंगाबाद में ठाकुर दौलत सिंह। संविधान के ये गवर्नर पे जब क्वेश्चन करवाए हैं शुरू के बैच में, उसमें एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। गवर्नर से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं वो सारे बताए हैं, और उसी में ही है कि अगर राज्यपाल की 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया है तब भी वो पद पे रह सकता है, जब तक कि उसका जो कोई सक्सेसर है वो शपथ नहीं ले, वो पद ग्रहण नहीं कर ले, दूसरा गवर्नर नहीं आ जाए जब तक। ये किस में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 156 में मेंशन है। वर्तमान में ये टेस्ट सीरीज में करवाए हुए हैं। ये तो वैसे भी आपको सबको पता होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा की ये इसकी कितनी सीटें हैं? असेंबली सीट कितनी है? 230 हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, जरूर डिस्कस कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। आपको लगता है कि इसका क्वेश्चन आपके हिसाब से कोई और आंसर होना चाहिए, आपने किसी बुक में कुछ और पढ़ा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसको लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ये ऑर्गेनिक का अभी रिसेंटली क्वेश्चन करवाए हैं जो टेस्ट हुए हैं, उसमें मध्य प्रदेश में जैविक खेती पॉलिसी अभी नई पॉलिसी कौन सी है और शुरू में कब लाई गई थी? तो ये जो शुरू में लाई गई थी मध्य प्रदेश में, ये 2001-2 में लाई गई थी जैविक खेती का। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना किस आधार पेमेंट ब्रिज पर आधारित है? ये पूछा जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज बेस्ड ऑन विच आधार पेमेंट ब्रिज? तो जो डायरेक्ट ये पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है ये NACH पे है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा।
किस भारतीय महिला को ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 हेतु चुना गया है? ये कौन सी इंडियन लेडी है हु हैज बीन कन्फर्ड विद द ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024? ये है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मार्च 2024 में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल मैच में किस टीम को हराया है? इसमें मुंबई ने विदर्भ को हराया है, लगभग 100 प्लस रन से, शायद 169 रन से हराया था। तो मुंबई और विदर्भ, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जागो और जागृत करो नामक पुस्तक के रचयिता कौन? अब ये पुस्तक कौन सी है ये तो मिली नहीं है, लेकिन जागो और जागृत करो ये इलेक्शन कैंपेन जरूर शुरू किया था। अभी इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था, जागो और जागृत करो। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन मध्य प्रदेश का, उन्होंने भी ये इसका पोस्ट किया था, जागो और जागृत करो। इसमें थे ये मांगीलाल ठाकुर है जहां तक इनका नाम। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। बाकी पुस्तक का नहीं मिला है। ये जागो और जागृत करो है जो ये इन्हीं का ही है, मांगीलाल का। ये टेस्ट सीरीज से आया है क्वेश्चन। किस क्रांतिकारी गंजन सिंह कोरकू का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रसिद्ध क्रांतिकारी है, फेमस रिवॉल्यूशनरी गंजन सिंह कोरकू। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये बैतूल से है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे काफी सारे क्वेश्चन करवाए थे टेस्ट सीरीज में आपको, तो उम्मीद है आप सही करके आए होंगे। और देखिए आपको भिंड, मुरैना, झाबुआ, अलीराजपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा या फिर सतना, सीधी, रीवा, इनके इस तरीके से भी करवाए थे कि आपसे अगर ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ वाइज भी पूछ लिया जाए तो 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट के इस तरीके से भी आपको करवाए थे। सतना का करवाया था। सतना का क्या फेमस है? प्याज, और प्याज के जो प्रोडक्ट है वो फेमस है। खुरचानो फेमस है, पीतल या फिर टमाटर। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जॉर्ज कैसल, ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ये माधव नेशनल पार्क में है, इसके अंदर है। ये हाईएस्ट पॉइंट भी है इधर, जॉर्ज कैसल माधव राष्ट्रीय उद्यान का में। दो 2020-21 में मध्य प्रदेश में मैंगनीज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कौन सा है ये पूछा गया है। मैंगनीज उत्पादन में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान था। ये स्टेटमेंट मैंगनीज निक्षेप में प्रदेश का देश में तीसरा स्थान था। 26वें में कहा गया है द स्टेट वाज सेकंड इन द कंट्री इन मैंगनीज प्रोडक्शन। ये 2020-21 में मध्य प्रदेश सेकंड नहीं था, फर्स्ट था मैंगनीज प्रोडक्शन में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। बाकी ये सही है। कटनी में भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है मैंगनीज एक्सट्रैक्शन के लिए। एक बालाघाट, छिंदवाड़ा में भी मैंगनीज एक्टिव बेल्ट है। और ये मैंगनीज डिपॉजिट की बात करें तो तीसरा है, दूसरा स्थान नहीं था मैंगनीज उत्पादन में। 20-21 में पहले पे था मध्य प्रदेश। प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्ड का स्वामित्व किसके पास है? ये जो लिंक्ड है इसका स्वामित्व किसके पास है? ये मेटा के पास है इसका स्वामित्व। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में निहित है? डेटा सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा देना, जैसे कई बार सिक्योरिटी को लेके, डेटा को लेके, पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेके कई बार लीक होती है चीजें, तो फिर गूगल पे, फेसबुक पे, इन पे कईयों पे जुर्माना लगाया जाता है, चाहे व्हाट्सएप हो, इन पे जुर्माना लगाया जाता है। तो वो आईटी एक्ट की 2000 की कौन सी धारा में है? ये है 43A में, सेक्शन 43A में है ये। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को।
वायरस और ये लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है, इसको मैच करना है। देखिए इसका होगा वायरस क्या है, नेट स्काई। वार्म की बात करें तो वॉर्म क्या है, निम्डा, ये निम्दा है। एंड रैंसमवेयर की बात करें तो रैंसमवेयर इज वानाक्राई एंड एंटीवायरस इज अवास्ट। अवास्ट एंटीवायरस है, रैंसमवेयर वानाक्राई, ये सही है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, 29 का ए, 28 का बी और 29 का ए। रोबोट क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन रोबोट डू? रोबोट कार बिल्डिंग, सर्जरी, विस्फोट को ढूंढना, डी इसका करेक्ट आंसर है। रोबोट आजकल सब कुछ कर सकते हैं, हालांकि थोड़े दिन पहले एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया था। रामनगर मंडला में स्थित बेगम महल का निर्माण, ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में किया गया था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये चिमनी बेगम, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नांद चांद, ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है, नांद चांद का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो अभी रिसेंटली जो टेस्ट करवाए थे 60 के बाद में उन्हीं का में करवाया है ये क्वेश्चन, तो पन्ना, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया हुआ है? ये पंचायती राज में क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, इसमें आर्टिकल 40 पंचायती राज जो आप पढ़ेंगे, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो उसमें है ये पंचायतों के गठन का आर्टिकल 40, ये करवाया हुआ आपको जो पंचायतों का करवाया है। 2011 की जनगणना के सेंसस के तो लगभग सभी क्वेश्चन कवर किए हैं हमने। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? तो इसमें आएगा अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी क्षमता की सोलर प्लांट परियोजना प्रारंभ की गई है? ये सबसे बड़ी सोलर प्लांट की परियोजना, ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर का करवाया है वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोलर का। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए ये जो openoffice.org राइटर है, ये क्या है? जैसे MS ऑफिस है या आप कहें MS वर्ड है। MS वर्ड में एडिट करने के लिए, उसमें और कुछ इसी तरीके का काम करने के लिए, एडिट वगैरह के लिए ये openoffice.org ये काम में लिया जाता है। ये एक्चुअली जो MS ऑफिस आता है उसके पैकेज में आता है, सब पैकेज में कहें या पैकेज में कहें, उसमें आता है, ये ओपन एप्लीकेशन नहीं है। पिकासा, MS वर्ड एंड नोटपैड आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर भी आपको कोई डाउट है डिस्कस कर लेंगे, बता दीजिएगा। निम्न में से कौन नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने, जितने भी माउंटेन रेंज है। अब आपको इतना देखना है नर्मदा के दक्षिण में कौन सा है। नर्मदा के साउथ में है सतपुड़ा रेंज, एंड इसमें देखा जाए तो कैमूर एंड महादेव हिल्स आर पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज। ये सतपुड़ा रेंज का पार्ट है, कैमूर और महादेव हिल्स। अब नर्मदा के दक्षिण की बात हो रही है तो दक्षिण इधर की बात हो रही है। कैमूर हिल है, ये इधर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। और दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ से कई रिवर ओरिजिनेट होती है कैमूर से, अमरकंटक से। महादेव की जो पहाड़ियां, महादेव हिल्स, ये है आपके बैतूल, छिंदवाड़ा, इन डिस्ट्रिक्ट में, एंड दीज आर इन साउथ ऑफ नर्मदा। तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, महादेव हिल्स।
मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा है, ये पूछा गया है हमसे। मार्च के बाद तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। मार्च के बाद टेम्परेचर है जो लगातार बढ़ता रहता है। क्लाइमेट की बात हो रही है तो ये सही है, मार्च के बाद में टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। ये सही है। प्रदेश में औसत न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है। जनवरी में एवरेज मिनिमम टेम्परेचर होता है। एवरेज की बात हो रही है, मिनिमम की बात नहीं हो रही। एवरेज मिनिमम दोनों में बहुत फर्क है, मिनिमम टेम्परेचर और एवरेज मिनिमम में। ये भी सही है। दैनिक तापांतर मार्च में सर्वाधिक होता है। जो डेली टेम्परेचर वेरिएशन है ये मार्च में सर्वाधिक नहीं होता। देखिए मार्च से टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो फिर उसके बाद अप्रैल और मई, तो जो सबसे ज्यादा दैनिक टेम्परेचर में डिफरेंस आता है वो आता है मई में, ना कि मार्च में। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। समुद्र से दूर होने के कारण वार्षिक तापांतर कम होता है, ये सही है, क्योंकि समुद्र से डिस्टेंस होती है तो कई बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई बार टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। दोनों ही चीजें सही है, लेकिन गलत पूछा है तो गलत कौन सा है, सी गलत है। दैनिक तापांतर मार्च में सर्वाधिक नहीं होता, मध्य प्रदेश में मई में होता है। निम्न में से कौन सा बांध बंजर नदी की सहायक नदी पर बना है? बंजर नदी, देखिए बंजर खुद नर्मदा की सहायक नदी है। बंजर नदी है, ये कान्हा नेशनल पार्क है, वहां उसके बीच में से होके निकलती है। और वहीं पे है जो एक नदी और निकलती है मटियारी, और मटियारी और एक रिवर और है, ये बंजर की सहायक नदी है। तो मटियारी डैम है, ये बंजर की सहायक नदी पर बना हुआ है। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा डीप में ढूंढने पे मिलता है, अदरवाइज तो आपको नॉर्मली यही मिलता है कि मटियारी, सुलेमा, बंजर ये सब नर्मदा की सहायक नदी है। बुंदेला विद्रोह की समाअवधि है, बुंदेला विद्रोह की जो समाअवधि है ये 1842-43, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। साप्ताहिक समाचार पत्र करमवीर का प्रकाशन कहां से होता है? करमवीर का प्रकाशन कहां से होता है? जबलपुर, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये दोनों क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में करवाए हुए हैं। मृत्यु गीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है? मसाण्या गीत, ये आपके करवाया हुआ आपको ये मृत्यु गीत का, ये निमाड़ रीजन में है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्न में से किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है? ये लो एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात हो रही है। इसमें एक तो औसत और वार्षिक वर्षा कम का पूछा गया है, किस जिले में? पूरे साल का लो एवरेज एनुअल रेनफॉल पूछा गया है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा यह आएगा भिंड। बारिया जनजाति मुख्यतः, ये तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए आपको ट्राइब पे, और ये पूरा बताया भी था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी ट्राइब है। ये बहुत अच्छे से, ये शायद आपको किसी का गलत नहीं होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन। बारिया जनजाति है ये छिंदवाड़ा, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसकी तो सब ट्राइब भी बताई है, उपजातियां जो है इनकी। भारत का पहला ग्रीनफील्ड सेज मध्य प्रदेश में किस जगह है? ये डायरेक्ट हमने टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। ये है पीथमपुर में। ये क्वेश्चन 2 बार करवाया है आपको, एक बार पहले बैच में, एक बार दूसरे में रिवीजन में भी करवाया है। ये इंडिया की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021, भारत वन की दशा रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में वन आवरण 33% जिले के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत से कम है? ये पूछा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है
According to the India State of Forest Report 2021, which of the following district has the forest cover below 33% of the geographical area of district? बैतूल, छिंदवाड़ा, इनमें ये टॉप 5 में आते हैं मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हैं जिन जिलों में, उनमें टॉप 5 की बात करें तो बैतूल, छिंदवाड़ा आते हैं। बॉटम की बात करें तो सबसे कम उज्जैन है, इनमें है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। दामोह है, इसमें भी 37% फॉरेस्ट है, जबकि छतरपुर की बात करें तो इसमें 30% है। तो 33 का पूछा है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, छतरपुर। मध्य प्रदेश के तांबा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? गलत पूछा गया है, गलत कौन सा है? वर्ष 2020-21 में प्रदेश का तांबा उत्पादन में देश में प्रथम था, सही है। ये पहले नंबर पे 2020-21 में मध्य प्रदेश था कॉपर में, दूसरे पे राजस्थान था। और बहुत डिफरेंस है, मध्य प्रदेश 40+ % पूरे देश में कॉपर का यहाँ से होता है, राजस्थान में 19% के आसपास होता है। तांबा निक्षेप में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ये भी सही है। फर्स्ट रैंक है कंट्री कॉपर डिपॉजिट में। बी, तांबे का मुख्य सक्रिय पेटी बालाघाट जिले में है, बिल्कुल। मेन एक्टिव बेल्ट ऑफ कॉपर बालाघाट में, मलाजखंड वगैरह का सुना होगा आपने, ये बालाघाट में है, सबसे मेन जो बेल्ट है। सीधी एवं जबलपुर जिलों में तांबे के छोटे भंडार हैं। आप कह सकते हैं सीधी जिले में छोटे भंडार कह सकते हैं, लेकिन जबलपुर में छोटे भंडार नहीं है। जबलपुर में पूरे राज्य का लगभग 10% जबलपुर में होता है, तो छोटे भंडार नहीं है यहाँ पे। डी ये गलत है। मध्य प्रदेश सरकार की बाल शक्ति योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? ये बाल शक्ति स्कीम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, इसको कौन सा डिपार्टमेंट रन करता है? ये पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ये इसके द्वारा संचालित होती है। कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन में स्थित नहीं है? ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको जो 9 जून को एग्जाम हुआ था फर्स्ट बैच का, उसमें भी आया था और इसमें भी पूछा गया है। तो नर्मदा बेसिन का पार्ट में राजघाट परियोजना, ये नर्मदा बेसिन का पार्ट नहीं है। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश सरकार की नंदीशाला योजना के लिए पात्र है? पशुपालक जिनके पास पर्याप्त कृषि भूमि के साथ न्यूनतम 15 गोवंशीय पशुधन है, ये गलत है। जिनके पास पर्याप्त कृषि की भूमि है उनके लिए 5 गोवंशीय पशुधन न्यूनतम होना चाहिए, 15 नहीं। पशुपालक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है किंतु 20 या इससे अधिक पशु हैं, बिल्कुल ये करेक्ट है, 20 का करेक्ट आंसर आएगा। आप इसको कोई क्वेरी है, आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आपके हिसाब से कुछ और है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।